हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं जेईई मेन 18 मार्च 2021 शिफ्ट 2 पेपर का केमिस्ट्री पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। देखिए ऑप्शंस में आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ऑप्शन इज पैरामैग्नेटिक। MN3O4 किस फॉर्म में होता है? दिस इज एक्चुअली MnO.Mn2O3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ +2 स्टेट में है, यहाँ +3 स्टेट में है, तो ये क्या होता है? पैरामैग्नेटिक बाय नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के कॉजेज। ये क्वेश्चन पहले भी आया है। विटामिन के की डेफिशिएंसी से होता है इंक्रीज टाइम ऑफ ब्लड क्लोटिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन है फ्रॉम एनसीईआरटी, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है मैचिंग टाइप। 2 कॉलम दिए गए हैं। कॉलम 1 में सब्सटेंसेस हैं और वो कहाँ पे यूज होते हैं ये हमें कॉलम 2 में दिया गया है, तो इनकी करेक्ट मैचिंग करवाई है। साल्वरसान ये हमारे पास में है एक एंटीबायोटिक, तो फर्स्ट के साथ में हमारा करेक्ट मैच हो जाएगा सी। एलिटेम इज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, तो 2 के साथ में हमारा करेक्ट मैच बन जाएगा बी। इसके बाद में है नॉर्थिनड्रोन। नॉर्थिनड्रोन इज एंटी फर्टिलिटी ड्रग, थर्ड के साथ में हमारा करेक्ट मैच हो जाएगा डी। और लास्ट हमारे पास में है मीप्रोबेमेट, ये है ट्रांक्विलाइजर, तो फोर्थ के लिए हमारा करेक्ट मैच हो जाएगा ए। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपके पास में बेस्ट तरीका है कि आप एनसीईआरटी को थोरोली रीड करें। जितना ज्यादा आप थोरोली रीड करेंगे उतना ही ज्यादा आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज हर शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है स्टेटमेंट्स का। स्टेटमेंट 2, बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट कॉजेज यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन होता क्या है? यूट्रोफिकेशन होता है डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। और यहाँ पर देखिए बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स अगर हम वाटर में डालते हैं तो क्या होंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को यूज करेंगे और डिग्रेड करवाएंगे डिटर्जेंट्स को, तो इसका मतलब ऑक्सीजन यूज हो जाएगी और वाटर में डेफिशिएंसी हो जाएगी ऑक्सीजन की, तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, थर्मल पावर प्लांट रिलीजेस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। यहाँ पर हमारे पास में सबसे मेन बनता है फ्लाई ऐश, और फ्लाई ऐश इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट हमारे पास में करेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है एनिलीन का नाइट्रेशन। जब हम एनिलीन का नाइट्रेशन करवाते हैं तो ये हमारे पास में एक स्पेशल रिएक्शन बन जाती है जिसमें तीनों प्रोडक्ट ऑर्थो मेटापैरा एक साथ बनते हैं। लास्ट शिफ्ट के पेपर में भी था ये, तो इसलिए हम देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रॉम जेईई मेन। तो अब आप देखिए हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा या कम अमाउंट किसकी बनती है, तो अब हमें यहाँ पर तो परसेंटेज भी याद हो जानी चाहिए। अब तक ये बनता है 51%, जो मेटा है ये बनता है 47%, और जो ऑर्थो है दैट इज 2%। ये जो हमें सिग्निफिकेंट अमाउंट में जो मेटा प्रोडक्ट मिला है दैट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। ये पिछली शिफ्ट के पेपर में पूछा गया था, तो देखिए ये रिएक्शन बहुत बार रिपीट हुई है। तो अब हमें जो इस शिफ्ट के पेपर में पूछा गया है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जो हमारे पास में ए प्रोडक्ट है वो सबसे ज्यादा, देन बी, और लास्ट में हमें मिल रहा है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास में ईथर से है। ये हमारे पास में है अल्फा मिथॉक्सी नेफ्थलीन, और इसकी हमने रिएक्शन करवानी है HI के साथ में जो हमें प्रोडक्ट दे रहा है। तो देखिए किस तरह से मिलेगा प्रोडक्ट। इस टाइप की रिएक्शन भी हम कर चुके हैं। जब आपके पास में एरोमेटिक रिंग के साथ में डायरेक्टली OCH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए? यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के पास में है लोन पेयर, और ये पार्टिसिपेट करेंगे इन रेजोनेंस, जिसकी वजह से यहाँ पर आ जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करवाना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होगा, इसलिए HI की प्रेजेंस में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ पर H और इसके साथ में लग जाएगा I। ये हमारे पास में ईथर के साथ में HI की रिएक्शन एक बहुत ही कॉमन सी रिएक्शन है, SN2 मैकेनिज्म होगा, और हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाएगा अल्फा नेफ्थॉल। यहाँ पर ये है नेफ्थलीन रिंग, उसके ऊपर है OH, ये बना अल्फा नेफ्थॉल, प्लस इसके साथ में बन जाएगा CH3I। तो ये बनेंगे हमारे पास में 2 मेन प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है साइक्लोपेंटेनॉन। इसकी रिएक्शन NaOH के साथ में करवाई तो हमें मिल रहा है A, और उसके बाद में हमने इसका हीट की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन करवाना है, उससे हमें मिल रहा है B। तो हमें बताना है A और B क्या होंगे। जब हम NaOH की प्रेजेंस में करवाते हैं तो देखिए इसके पास में क्या प्रेजेंट है? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। यहाँ पर हमें एल्डोल कंडेंसेशन से देखिए क्या प्रोडक्ट मिलता है। देखिए 2 मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन करवानी है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 मॉलिक्यूल बना लेते हैं साइक्लोपेंटेनॉन के। यहाँ पर हमारे पास में है ये साइक्लोपेंटेनॉन। देखिए रिएक्ट किस तरह से करेंगे, यहाँ पर हम इसका ले लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन,
ये हमारे पास इसका अल्फा हाइड्रोजन है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, और यहाँ पर बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाएगी, ये नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ से अब ये दोनों रिंग आपस में अटैच हो जाती हैं। देखिए किस तरह से NaOH की प्रेजेंस में यहाँ से हमें एल्डोल प्रोडक्ट मिलेगा, और इस एल्डोल प्रोडक्ट में देखिए ये दो रिंग इस तरह से अटैच हो जाएंगी, और यहां पर इसके साथ में आ जाएगा OH, यहां पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड O। ये हमारे पास में बनेगा प्रोडक्ट A। नेक्स्ट स्टेप में होगा डिहाइड्रेशन। जब हम इसे एसिडिक मीडियम में हीट करवाते हैं तो वाटर निकलना है यहाँ से, तो OH तो यही निकल जाएगा और इसके साथ में यहाँ से जाएगा H, और हमें इस तरह का फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये है हमारे पास में दो रिंग जो आपस में डबल बॉन्ड से अटैच होंगी, तो ये बनेगा हमारा प्रोडक्ट बी। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अननोन कंपाउंड A रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड टू प्रोड्यूस कंपाउंड A विच इज सॉल्युबल इन NaOH, देन कंपाउंड A। वेरी सिंपल एंड रिपीटेड क्वेश्चन। देखिए हमें क्या दिया गया है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट, और ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश करवाने का काम करता है, ऑल्सो उनका सेपरेशन भी करवाता है। तो यहाँ पर हमें पता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन है वो दोनों ही हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में रिएक्शन कर जाते हैं, लेकिन प्राइमरी अमीन देते हैं सॉल्युबल इन NaOH प्रोडक्ट, तो ये हमारे पास में प्राइमरी अमीन होगा जो भी हमारा रिएक्टेंट है। तो यहां से तो ये क्लियर हो गया, और अगर ये इनसॉल्युबल होता तो ये सेकेंडरी अमीन होता। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑप्शंस में बहुत इजीली। हमारे पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो प्राइमरी अमीन को रिप्रेजेंट करवाता है, दिस इज फर्स्ट। यहाँ पर हमें दिया गया है PH CH2 NH। यहाँ पर ये देख भी लीजिए आपकी किस तरह से रिएक्शन होती है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या है हमारे पास, दिस इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, और यहां से बीच में से ये HCl निकल जाएगा, और HCl निकलने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है दिस इज सॉल्युबल इन एल्कली। दिस प्रोडक्ट इज सॉल्युबल इन बेस। इसे हम लिख सकते हैं सॉल्युबल इन NaOH, क्योंकि ये प्रीवियस शिफ्ट में भी पूछा गया है, तो आई डोंट थिंक कि आप लोगों को इसको करने में कोई प्रॉब्लम हुई होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया है, फ्रॉम ऑर्गेनिक स्टेटमेंट 1 C2H5OH एंड AgCN बोथ कैन जनरेट न्यूक्लियोफाइल। बिल्कुल सही है, हमारे पास में दोनों से न्यूक्लियोफाइल बनते हैं, दोनों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं इन हैलोएल्केन। उसके बाद में सेकंड स्टेटमेंट में दिया गया है AgCN एंड KCN ऑलवेज प्रोड्यूस न्यूक्लियोफाइल नाइट्राइल। नो, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज AgCN हमारे पास में होता है कोवलेंट नेचर का, तो इसमें बॉन्ड की ब्रेकिंग से पहले ही जो अटैचमेंट हो जाती है वो नाइट्रोजन से हो जाती है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि जब रिएक्शन हो रही है तो इससे हमें आइसोसाइनाइड मिलते हैं, जबकि KCN कंप्लीटली आयनिक है तो वहां से बॉन्ड जल्दी ब्रेक होता है तो हमें मिलते हैं साइनाइड न्यूक्लियोफाइल। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हाइपोब्रोमाइड रिएक्ट विद अमाइड कार्बोनिल ग्रुप इज रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए कौन सी रिएक्शन बनेगी, ये है हमारे पास में हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन लिख लेते हैं, फिर हम चेक करेंगे कि कार्बोनिल ग्रुप किसकी फॉर्म में रिलीज हुआ है। हमारे पास में रिएक्शन क्या है, RC डबल बॉन्ड ONH2 प्लस इसके साथ में ब्रोमीन रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ सम बेस, तो ये हमने बना दिया है बेस। अब आप देखिए क्या प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ से, RNH2, इसके साथ में हमें मिलेगा K2CO3 प्लस KBr प्लस H2O। तो अब आप यहां से देखिए C डबल बॉन्ड O किसकी फॉर्म में रिलीज हो रहा है, यहाँ पे कार्बोनेट की फॉर्म में रिलीज हो रहा है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है और इसमें हमें 3 कार्बन मार्क करके दिया और इनके लिए स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताना है। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताने का सिंपलेस्ट मेथड, काउंट द सिग्मा बॉन्ड अराउंड सेंट्रल एटम, जिसके अराउंड आपसे पूछा गया है। तो अगर हम यहां से देख रहे हैं फर्स्ट कार्बन के अराउंड, तो देखिए फर्स्ट कार्बन के अराउंड टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो हमारे पास में A के अराउंड हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। सेकंड है कार्बन जिसको B से मेंशन किया गया है, इसके अराउंड आप टोटल सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए, तो यहां पर आ रहे हैं टोटल 3, तो B के लिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। C हमारे पास में है जो बेंजीन रिंग के ऊपर है, तो बेंजीन रिंग में आप देखिए कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, अगर हम कार्बन के अराउंड सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं तो यहाँ पर भी टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो C भी हमारे पास में हो जाएगा sp2। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन वार्मिंग एन एल्डिहाइड विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का मतलब एल्डिहाइड को हमने टॉलरेंट रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करवाया, ए ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस।
सिंपल रिएक्शन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन गेन बाय AgNH3 होल ट्वाइस प्लस 1 टू प्रोड्यूस सिल्वर मिरर पर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल। तो इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल जब टॉलन रिएजेंट को रिड्यूस कर रहा है तो टॉलन रिएजेंट सिल्वर मिरर बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इसके लिए हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं, RCHO प्लस हमारे पास इसके साथ में आ जाएगा टॉलन रिएजेंट AgNH3 होल ट्वाइस और इसके ऊपर आ गया +1 चार्ज, प्लस इसके साथ में आता है बेसिक मीडियम और हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाते हैं, यहां से हमें मिलेगा प्लस सिल्वर प्लस वाटर प्लस NH3। और अगर हम इसे बैलेंस करते हैं देन वी गेट दिस इक्वेशन एज बैलेंस्ड इक्वेशन। ये है हमारे पास में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर रिडक्शन ऑफ टॉलन रिएजेंट बाय एल्डिहाइड मॉलिक्यूल। अब हमें ये निकालना है कि टॉलन रिएजेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो हम यहाँ से सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आएगा +1 और +1 है लेकिन हमने 2 मोल्स यूज किए हैं तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं 2x वैल्यू ले लेते हैं डायरेक्ट। तो 2x की वैल्यू आ गई +2 और यहाँ पर हमारे पास में सिल्वर एलिमेंट्री स्टेट में है तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 0। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये आपको दिखाई दे रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से हम लेंगे तो यहाँ से हमारे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड वुड बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आया है केमिकल बॉन्डिंग से। हमें बताना है स्ट्रक्चर्स और स्ट्रक्चर्स में बनाने के बाद में हमें देखने हैं 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास में बचेंगे अराउंड सेंट्रल एटम। अगर यहाँ पर सराउंडिंग का भी पूछा जाता तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 2 लोन पेयर पूछा गया है तो इट मीन्स 2 लोन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम ओनली। तो यहाँ पर देखिए SF4 में बैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के अराउंड कितने होते हैं 6 और 4 उसने यूज कर लिए हैं बॉन्डिंग के लिए तो बॉन्ड पेयर यहाँ पर हो जाएंगे 4 तो लोन पेयर बचेगा 1। तो इसका मतलब ये हमारे पास में इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं HCF4 के लिए। HCF4 में स्ट्रक्चर में आप देखिए जिनॉन के अराउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 जिसमें से उसने यूज किए हैं फॉर बॉन्डिंग 4 तो यहाँ पर लॉन पेयर कितने बच जाएंगे 2। तो एक हमारे पास में यही मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 2 लॉन पेयर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं SF6 में सेंट्रल एटम के अराउंड है टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें से उसने बॉन्डिंग के लिए यूज कर लिए हैं 6, 0 लॉन पेयर तो लॉन पेयर इसके पास में एक भी नहीं बचेगा, इसका मतलब ये हमारे पास में इनकरेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास में है ClF3 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे क्लोरीन के अराउंड 7, यूज कितने कर लिए उसने बॉन्डिंग के लिए 3 यूज किए हैं तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन बच गए जिसके पेयर बनाएगा तो कितने बन जाएगा 2। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास में करेक्ट आंसर है 2 लॉन पेयर। इसके बाद में हम ले लेते हैं BRF5 में आप देखिए कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के अराउंड 7 बिकॉज हैलोजन है, बॉन्डिंग के लिए कितने यूज कर लिए हैं इसने 5 तो लॉन पेयर बचेगा 1। तो अब आप देखिए सभी में हमने देख लिया है लॉन पेयर बॉन्ड पेयर कितने हैं। तो यहाँ पे अगर आप यही मेथड अप्लाई करते हो तो इससे आपको ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल भी बहुत इजीली मिल जाएगी। तो अब हमारे पास में यहाँ पर 2 ही ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें 2 लॉन पेयर है, फर्स्ट इज HCF4 एंड सेकेंड इज ClF3 तो ये बनेगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है मैचिंग टाइप। ये हमारे पास में है कॉलम 1 में S2 ब्लॉक एलिमेंट और कॉलम 2 में है उनके यूजेस। प्योरली NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपने यूजेस अच्छे से पढ़ रखे हैं तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली हो जाएगा। हमारे पास में सबसे पहले बेरिलियम को यूज किया जाता है फॉर मेकिंग विंडो ऑफ एक्सरे ट्यूब तो हमारे पास में फर्स्ट के लिए करेक्ट मैच है A। उसके बाद में सेकंड है मैग्नीशियम पाउडर और मैग्नीशियम रिबन को यूज किया जाता है फ्लैश पाउडर, बल्ब्स, सिग्नल लाइट या हम बोल सकते हैं इंसिरायरी बॉम्ब बनाने के लिए तो ये हमारे पास में हो जाएगा करेक्ट मैच C। उसके बाद में है थर्ड कैल्शियम को यूज किया जाता है इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, थर्ड के लिए हमारे पास में करेक्ट मैच बनेगा E। और लास्ट हमारे पास में है रेडियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट और रेडियो एक्टिव एलिमेंट को यूज किया जाता है रेडियोथेरेपी में टू ट्रीट कैंसर तो ये हमारे पास में आ जाएगा फोर्थ के लिए करेक्ट मैच B। तो ये है आपके पास करेक्ट मैचिंग फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आया है सॉल्यूशन से। 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड AB2 शो बॉइलिंग पॉइंट 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड, देन फाइंड द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ कंपाउंड इफ AB2 शो डाइमराइजेशन इन वाटर। KB वैल्यू आपको गिवन है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला क्या लगा देंगे, डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू स्मॉल m। यहाँ से पहले हम I निकाल लेते हैं। I क्या बनेगा, डेल्टा TB डिवाइडेड बाई KB इंटू स्मॉल m। डेल्टा TB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.52, KB की वैल्यू भी हमें 0.52 दी हुई है और मोलैलिटी है 2। तो इसका मतलब I कितना आ गया है हमारे पास में हाफ। I की इस वैल्यू को यूज करके हम निकालेंगे अल्फा।
अब रिलेशन क्या होता है जब हमारे पास में एसोसिएशन हो रहा है, देखो डाइमराइजेशन मीन्स एसोसिएशन, और एसोसिएशन अगर हो रहा है तो I इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर n माइनस 1 इंटू अल्फा। अब आपने यहाँ से अल्फा निकालना है तो सारी वैल्यूज डाल दीजिए इसमें, तो ये आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 माइनस 1 इंटू अल्फा। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, देन वी गेट अल्फा इज इक्वल टू 1, या हम कहेंगे परसेंटेज एसोसिएशन कितना हो रहा है हमारे पास में मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा 100% एसोसिएशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट और मॉल्टन स्टेट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड स्टेट में हमने अलग अलग टाइप के सॉलिड्स पढ़े हैं, उसके अंदर हमारे पास ये जो कंडीशन फुलफिल करते हैं वो है कोवैलेंट सॉलिड, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा कोवैलेंट सॉलिड लाइक डायमंड। इनके लिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो जाती है बिकॉज ऑफ नेटवर्क स्ट्रक्चर, और ये किसी भी स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन नहीं करेंगे। बट इसके अंदर एक एक्सेप्शनल केस है ग्रेफाइट, बस वो आपको एक छोड़ना है एग्जाम्पल, बाकी कोई भी आप नेटवर्क सॉलिड का एग्जाम्पल लीजिए, दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ BaSO4। BaSO4 के लिए हमें निकालना है, और हमें गिवन किस किस के लिए है, BaCl2 H2SO4 HCl के लिए गिवन है। कोलरिच लॉ का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, BaSO4 में हमारे पास में क्या है, दो आयन है, Ba+2 सल्फेट। Ba+2 और सल्फेट हमें किससे मिलेगा, इन दोनों के एडिशन से, इन दोनों को ऐड करवा देंगे, और उसके बाद में एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, यहाँ पे H2 और Cl2 एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो उसे हटाने के लिए हम HCl वाली वैल्यू को इसमें से माइनस करा देंगे। वेरी सिंपल कैलकुलेशन, लैम्डा एम नॉट ऑफ BaSO4 किसके इक्वल बन जाएगा, देखिए लैम्डा एम नॉट फॉर BaCl2 जो हमें गिवन है वैल्यू, प्लस लैम्डा एम नॉट फॉर H2SO4, और इसमें से जो एक्स्ट्रा आ गए हैं हाइड्रोजन और क्लोराइड आयन, उनको रिमूव करवाने के लिए हम क्या कराएंगे, लैम्डा एम नॉट फॉर HCl। बट यहाँ पर हमारे पास में दो ही हाइड्रोजन और दो ही क्लोरीन है, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब आप सारी वैल्यूज डाल दीजिए, BaCl2 के लिए कितना है 280, प्लस H2SO4 के लिए है 860 माइनस 2 इंटू 426, और अगर हम इन सबको सॉल्व कर देते हैं देन वी गेट अवर आंसर 288 पर ओम पर मोल सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बनेगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1 मिनट, देन आफ्टर हाउ मच टाइम इन मिनट्स 99.9% रिएक्शन गेट कंप्लीटेड। अब हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या हो जाएगा, हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ, हमने यहां से निकाला तो 0.693 डिवाइडेड बाय 1, ये हमारे पास में आ जाएगी किसके लिए वैल्यू, हाफ लाइफ पीरियड के लिए इन वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इन पर मिनट। अब हम यही सेम वैल्यू रखेंगे सेकेंड टाइम कैलकुलेशन के लिए, हमें क्या निकालना है, टाइम फॉर 99.9% कंप्लीशन, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है हमारे पास 100, फाइनल कितनी बच जाएगी, देखिए 99.9% कंप्लीट हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा ओनली 0.1। ये हम सॉल्व करते हैं तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा 1000, log 1000 मीन्स 10⁻3, तो इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहां से आ गया 2.303 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू अभी हमने सॉल्व की थी 0.693, मल्टीप्लाइड आ जाएगा हमारे पास में log 10⁻3, log 10⁻3 का आंसर भी 3 ही हो जाएगा, तो आगे हम क्या लिख सकते हैं 2.303 डिवाइडेड बाय 0.693 मल्टीप्लाइड बाय 3। इसे सॉल्व करने पर हमारे पास में आ जाएगा टाइम पीरियड 10 मिनट्स। तो ये है आपका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 6.1 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन एंड FeBr3 गिव 7.8 ग्राम ऑफ मेटाब्रोमोबेंजोइक एसिड, द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन। दोनों सब्सटेंसेस के लिए हमें मॉलिक्यूलर मास गिवन है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाता है। इसी टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज यील्ड वाले आपसे प्रीवियस शिफ्ट में भी पूछे गए हैं, तो आई डोंट थिंक कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई होगी। स्टार्ट करते हैं इसे। हमारे पास में सबसे पहले तो ये है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में अगर हमने ब्रोमिनेशन करवाया है, ब्रोमिनेशन मींस Br2 की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सम लुईस एसिड, तो यहां से हमें मिल जाएगा ब्रोमो प्रोडक्ट, और क्योंकि COH का होता है डायरेक्टिंग इफेक्ट मेटा, तो हमें मिल जाएगा मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। अब हम यहां से देखिए परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, सिर्फ मास ऑफ बेंजोइक एसिड। इस मास को हमने कन्वर्ट कर दिया है मोल में, इसके मोलिकुलर मास से डिवाइड करवा के, ये हमें मिल गए हैं मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड।
अब इन मोल्स के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमें कितना मिलना चाहिए, बिकॉज सारा का सारा बेंजोइक एसिड यूज हो रहा है इन फॉर्मेशन ऑफ मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड, तो इतने ही मोल्स आपके पास में किसके बनने चाहिए, मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड के। तो अगर इतने ही मोल्स बन रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, अगर 100% हमारे पास में एफिशिएंसी हो जाती है रिएक्शन की, 100% यील्ड होती है, तो हमारे पास में टोटल मास ऑफ मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड ऑब्टेन्ड कितना होना चाहिए, 6.1 डिवाइडेड बाय 122 मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड 201। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं देन वी गेट 10.05 ग्राम। अब देखिए 100% यील्ड होती तो हमें ये मिलता, लेकिन हमें मिला कितना है अभी, 7.8 ग्राम। यहां से हम निकालते हैं परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए हम यूज करेंगे ऑब्जर्व्ड मास जो हमें मिला है रिएक्शन में डिवाइडेड बाय 100% एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग हमें कितना मिलना चाहिए था, 10.05 मल्टीप्लाइड बाय 100, और इसे सॉल्व करते हैं देन वी गेट 77.61%। तो ये है हमारे पास में यील्ड फॉर दिस रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारे पास में, पी ब्लॉक से ए कंपाउंड ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस फॉर्म XCO2F2, द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपाउंड ए। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना है XCO2F2 बनता किसके पार्शियल हाइड्रोलिसिस से है, तो ये आपको रिएक्शन लर्न होगी तभी कर पाएंगे आप। XCF6 का अगर हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें मिलता है XCO2F2। अब हमें बताना क्या है, अब हमें निकालने हैं XCF6 में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं। तो यहां से देखिए जिनोन ने 6 फ्लोरीन के साथ में बॉन्डिंग करी है, तो इसके पास में अभी भी एक लोन पेयर बचा हुआ है, बिकॉज जिनोन इनर्ट गैस है और उसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 उसने बॉन्डिंग के लिए यूज किया, एक पेयर इसके अराउंड बचा हुआ है। और अब हम फ्लोरीन की बात करते हैं, 6 फ्लोरीन, हर एक फ्लोरीन के अराउंड होंगे 3। तो सिर्फ अगर हम फ्लोरीन के लोन पेयर काउंट करेंगे तो 6 × 3 हमारे पास में 18 लोन पेयर हो जाएंगे अराउंड फ्लोरीन। तो अब आप यहां से देखिए टोटल मिला के हम कितने लिखेंगे, 18 + 1, टोटल हमारे पास में इस मॉलिक्यूल में होंगे 19 लोन पेयर। ये बनेगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारे पास में सरफेस केमिस्ट्री कोलोइडल सॉल्यूशन से, व्हाट इज चार्ज ऑन CDS एंड TiO2 कोलोइडल सॉल्यूशन। CDS का मतलब सल्फाइड सोल। सल्फाइड सोल हमारे पास में जितने होते हैं ऑल आर नेगेटिवली चार्ज्ड, तो सल्फाइड सोल पे नेगेटिव चार्ज होगा, और ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स होते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज। ये जनरल कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, और हमें टेबल भी दिया हुआ है पॉजिटिवली चार्ज सोल नेगेटिवली चार्ज सोल के लिए। तो बिल्कुल सिंपल थियोरेटिकल क्वेश्चन है हमारे पास। CDS के ऊपर नेगेटिव और TiO2 के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहां तक हमने डिस्कस कर लिए हैं केमिस्ट्री के मार्च मंथ जेईई मेन पेपर के मैक्सिमम क्वेश्चन। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की काफी इंपॉर्टेंस है, काफी सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं फ्रॉम फैब शिफ्ट, और या हम कह सकते हैं लास्ट ईयर सितंबर शिफ्ट। तो नेक्स्ट वीडियो से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज फिर से शुरू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम स्टेट्स ऑफ मैटर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।